हेलो एवरीवन, नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। खम्मा गणी, राम राम सब। बात कर रहे हैं हम प्री पीजी एंट्रेंस एग्रीकल्चर या एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्री। एमएससी और एग्रो फॉरेस्ट्री से एमएससी के लिए कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। दूसरी बात, इसके बाद में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आप सभी के पास में है। थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो एमएससी के बाद क्या कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है। क्या एमएससी करने के बाद में सिर्फ वह ही घूमना पड़ेगा या फिर क्या सच में अपॉर्चुनिटी है। या हम बात करें तो कब तक कौन स्टूडेंट दे सकता है और अपॉर्चुनिटी किस बेसिस पे है, कब कब रिलीज होती है, और जो भी आपके तमाम डाउट्स हैं वो आज मैं क्लियर करने वाला हूं। सिलेबस क्या है, जो कि हम शॉर्ट में एक एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ क्लियर करेंगे। और जो भी कोर्सेज हैं आपके, वो भी क्या कंटेंट आपको रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट एंड स्वीट। और दूसरी बात, राजस्थान वालों के लिए ये बेसिक जो भी आप लोगों ने पहले, जब जनरली अगर हम बात करते हैं 2002, 3, 4, 5 से लेकर 10, 12 या 15 तक, जो हमारे एओ, डबल एओ या सुपरवाइजर की एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले, इतने फ्रॉड होने के बाद में भी सुपरवाइजर की एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करवा के अवार्ड लेने वाले मेहमान को हम जल्दी आप लोग के सामने ला रहे हैं। और इस तरह से हम अब कंटिन्यू आप सभी के डाउट्स और कौन कौन अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से बच्चा जा सकता है, वो सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं प्री पीजी एमएससी एंट्रेंस या एबीएम, यही बात करते हैं सीयूटी पीजी एंट्रेंस। इसके अलावा और भी बात करेंगे आपके लिए कौन कौन सी एग्जाम आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बच्चा, न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रेटजी, इसकी बात करने वाले हैं। और नवरात्रि है तो यार सीधी सी बात है, नवरात्रि के ऊपर पीजी एंट्रेंस। देखो सबसे पहले तो एक कॉमन बात है, अगर कोई भी स्टूडेंट दो एग्जाम, हमने कॉम्बो बैच दिया, सिंगल अमाउंट में कॉम्बो बैच, और इतने गारंटी दे रहा हूं, हमारे पास जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो जेआरएफ और नेट क्वालिफाई है। कोई भी विदाउट जेआरएफ और नेट क्वालिफाई हम नहीं रखते। पहली चीज जो कि हम बात कर लेते हैं यार, प्रोफेसर हमारे पास जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, जो हम जनरली जो आपके क्लासेस ले रहे हैं, उन सभी का सिंगल नेट हम मिनिमम डिमांड करते हैं। अदरवाइज 5 to 10 नेट क्वालिफाई आपको करवा रहे हैं। बहुत कम क्लासेस हम यूट्यूब पे डालते हैं, और अभी हमने एवरीडे 8 o'clock इवनिंग में आपके लिए मैं क्लासेस भी लेके आऊंगा। चलिए तो भैया इसकी बात कर लेते हैं। ये आपके लिए दोनों का कॉम्बो कोर्सेस है, जो आपका बैच है। पहले छोटा सा इसकी बात कर ले, फिर अपने कोर्स के ऊपर, डाउट्स के ऊपर चलते हैं। तो ये आपका दोनों का प्लस कॉम्बो कोर्स रहने वाला है, साथ में मिलने वाला है। अलग अलग प्रिपरेशन की आपको जरूरत नहीं है। इन डेप्थ ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग, अगर सीयूटी में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है या आपके लिए कोई अदर एग्जाम आती है, बोला जी आएगी कौन सी, राजस्थान में डबलओ की एग्जाम आएगी, सेम सिलेबस आपको कॉम्बो मिलने वाला है, गारंटी दे रहा हूं क्वालिटी के लिए, है ना। और बाकी बच्चे जानते हैं यार उस चीज के लिए मुझे लगता है कभी कभी मैं ना उस फ्लो में चले जाता हूं, लेकिन इतने रिजल्ट देने के बाद, हमें ऑल इंडिया टॉपर देने के बाद इसकी जरूरत नहीं होती। देखिए बच्चा, अभी ये प्राइस है, लेकिन 3 दिन के लिए आप इसको और भी कम कर सकते हैं, जो कि 20। तो हमने रखा है नवरात्रि पे NR25 आप कोड यूज करके राउस कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन या rausinstitute.in वेबसाइट पे जाके आप अवेल कर सकते हैं। आपको ये कॉम्बो कोर्सेस मिलेगा, कंप्लीट क्लासेस आपको लाइव में मिलेंगी। पहली बात, लाइव के बाद वो रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगी, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट होंगे, और थ्रू द एमसीक्यूज कंप्लीट एग्रीकल्चर आपका रिवीजन होगा। थ्रू द एमसीक्यूज कंप्लीट एग्रीकल्चर रिवीजन होगा, और फुल एंड टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। प्लस बुक्स अगर किसी स्टूडेंट को मंगवानी है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर हम निकालते हैं। दूसरी बात, एग्रीकल्चर की वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड एडिशनल आप अमाउंट देके मंगवा सकते हैं, लेकिन हम जो कोर्सेज दे रहे हैं फिलहाल उन्हीं के लिए, क्योंकि इतनी, है ना, हमारे पास इतना बड़ा वो फैकल्टी जो एम्प्लॉय वाला नहीं है कि हम अलग से फिर बुक सर्व करने के लिए रखें, माफी चाहूंगा। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट कोर्सेज लेता है उनको हम बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं। जल्द ही
हम अब ये न्यू स्टेप के ऊपर आ रहे हैं कि हम न्यू 1 जनवरी से सब जो बुक्स हैं वो आपको, लेकिन बुक्स तभी होंगी क्योंकि अभी हमारी JRF नेट की बुक्स पे भी काम चल रहा है, तो पूरा प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए आपको और आप वहां से मंगवा सकते हैं। तब तक का आप इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो अवेल करता है कोर्सेज को उसको जाहिर सी बात है कंप्लीट मिलेगा। तो ये कॉमन लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड PDF नोट्स बुक्स एंड ऑल ऑफर के ऊपर बुक्स नहीं होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। एग्रीकल्चर करंट अफेयर का बुक जरूर आपको मिलने वाला है। अच्छा, जो स्टूडेंट, वो बात तो हो गई, जो स्टूडेंट इस बार देना चाह रहा है एग्जाम, चाहे वो WO हो, चाहे वो PG एंट्रेंस हो, चाहे CUT हो, या उसके पास 1 साल बचा है लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में स्टूडेंट है, उसके लिए कंप्लीट सेमेस्टर वाइज BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री तीनों स्ट्रीम का कोर्सेस आपको अवेलेबल सेमेस्टर वाइज एज पर द ICAR के पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा। पहला तो ये है, लेकिन वही स्टूडेंट खरीदे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है। क्यों? क्योंकि हमने 30 मंथ्स का, 3 मंथ का इसके ऊपर वैलिडिटी दे रहे हैं। अगले 3 से 4 दिन के लिए ये ऑफर रहेगा और इससे भी आप कम कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपका 1600 के तक आपका ये कोर्स होने वाला है। प्लस जो भी आपकी PG एंट्रेंस है, लेवल इतना रहेगा, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए, लेकिन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही कंप्लीट होगा। अब एग्रीकल्चर में चाहे स्टैटिक हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे अदर सब्जेक्ट हो, कितने सब्जेक्ट होंगे सर ये बता दो। एग्रीकल्चर में छोटे मोटे मिलाकर 25 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा 17 सब्जेक्ट होते हैं, तो ये तो आपका इनमें जरूरी होगा, लेकिन यहाँ 25 सब्जेक्ट होते हैं। कंप्यूटर एंड ऑल हम डिस्कस करते हैं, ट्रेनिंग और मॉस कम्युनिकेशन, ये कुछ भी हमें सेमेस्टर में पढ़ना होता है। चलिए, तो ये आपके लिए अवेलेबल है। एंड यू नो राउस इंस्टीट्यूट जो ऑल इंडिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चाहे वो JRF हो चाहे नेट हो, एवरी ईयर प्रोवाइड करवाता है। दैट्स द रीजन राउस आप लोगों को भी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा। क्लासेस जयपुर से ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस से ही हमारा जो आपके जितने भी क्लासेस है वो हम ऑफलाइन से प्रोवाइड करवाते हैं। दैट्स द रीजन कि स्टूडेंट को क्वालिटी मिल सके, आराम से सिलेबस चल रहा है। ऑफलाइन में जो भी डाउट्स है सामने ऑनलाइन में बच्चा पूछ रहा है, स्लोली बट इन डेप्थ सिलेबस आपका चलेगा। हाँ, जो BSc एग्रीकल्चर का सिलेबस आपको मिल रहा है वो कुछ लाइव और कुछ रिकॉर्डेड वैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम साइंटिस्ट से और उनसे सिलेबस करवाना चाह रहे हैं, वो रेगुलर नहीं कर सकते, सैटरडे संडे ही पॉसिबल है, तो उन कुछ सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। क्लियर? चलिए जी, बात करते हैं राजस्थान प्री PG, ये दोनों का कॉम्बो मिलने वाला है सेम प्राइस में। लेकिन अभी अगर जो स्टूडेंट WO का प्रिपरेशन करेगा, राजस्थान में वैकेंसीज आने वाली है, तो उसके लिए भी साथ में कनेक्ट कर दिया जाएगा कॉम्बो। अभी WO का हमारा कोई अलग से नहीं है। हाँ, एक सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स का है, जहाँ का GK GS सेंटर स्टेट सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो बाद में जब एग्जाम आएगी तो कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल आपका जुलाई अगस्त से पहले कुछ भी नहीं। राजस्थान में जो स्टूडेंट है वो किन कौन कौन सी MSc जो प्री PG प्रोवाइड करवा रहा है, तो MSc इन एग्रीकल्चर, आप लोग को पता है एग्रीकल्चर में हमारे ऑलमोस्ट 15 सब्जेक्ट्स हैं। राजस्थान के अंदर मैं बात कर रहा हूं बच्चा, 15 सब्जेक्ट से MSc चल रही है, तो आप अलग अलग स्ट्रीम के लिए जाएंगे। हॉर्टिकल्चर हो गई या फॉरेस्ट्री जो झालावाड़ यूनिवर्सिटी है वहां से MSc कर सकते हैं। मैं बच्चों को एक रिकमेंड करूंगा, फॉरेस्ट्री वाला अगर कोई जो भी बच्चा देख रहा है, आप या तो कीजिए बच्चा किसके अंदर, आप फॉरेस्ट्री से हैं, तो मैं आपको प्लीज रिकमेंड करूंगा आप WII या FRI से कीजिए। जिंदगी में इतना मेरा मान लीजिए कहना, उसके बाद कभी पीछे हटने की जरूरत नहीं होगी। आप कहेंगे सर हमारे स्टेट की, अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी को खराब बता रहे हैं। नहीं, खराब मैं किसी को नहीं बता रहा हूं, है ना, लेकिन जो लेवल है, जो आप अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लोगे, जो इन्वायरमेंट आप उस प्लेस पे पहुंचने के बाद में साइंटिस्ट या फिर आप IFS बनने की सोचोगे, ना कि छोटी सी एक, है ना, एक कॉमन एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी कम होती है। क्लियर? तो ये चीज मैं रिकमेंड करूंगा, बाकी आप वहां के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। आप वही होम साइंस के अगर, तो इन पर्टिकुलर स्ट्रीम्स के अंदर डिग्रियां आपको प्रोवाइड करवाता है राजस्थान। क्लियर? चलिए तो बच्चा, अब कॉमन बात कर लेते हैं। इन कॉमन के लिए आपका 3 सेपरेट, है ना, पेपर भी सेपरेट होंगे, 3 अलग अलग है तो जाहिर सी बात है पेपर फॉर्मेट भी सेपरेट है, वो भी आगे देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम कॉमन एलिजिबिलिटी क्या है। तो MSc एग्रीकल्चर अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो यार सीधी सी बात है कि वो BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स या
ये पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट्स है, इनसे कोई बीएससी किया हुआ एनिमल हस्बेंड्री फॉरेस्ट्री एंड ऑल वाला एग्रीकल्चर से एमएससी के लिए इनरोल कर सकता है। हॉर्टिकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर वाला जा सकता है, बीएससी हॉर्टी वाला जा सकता है। फॉरेस्ट्री बीएससी फॉरेस्ट्री वाला एलिजिबल है, और होम साइंस के लिए बहुत स्टूडेंट वही होम साइंस वाला या फूड वाला एलिजिबल है। एंट्रेंस एग्जाम में वही पीपीजी आप दे पाएंगे तो कॉमन, तो यार यही बात है, एंट्रेंस एग्जाम का नाम की क्या बात कर लेते हैं हम, तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए, 55%। कुछ स्टूडेंट कहेंगे यार आजकल तो सर सीजीपी आने लग गया, तो सीजीपी आने लग गया तो टेंशन क्यों लेते हो, सीजीपी बच्चा इतना है 6 होना चाहिए आउट ऑफ 10 और 3 होना चाहिए आउट ऑफ 5, ये एवरेज होना चाहिए। एससी एसटी और नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलने वाला है कितना, 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलता है। यहाँ 55 है तो वहां 50 हो जाएगा, दैट्स द कॉमन। एज क्राइटेरिया मिनिमम 18 ईयर है, लेकिन वहीं सीयूटी और उनकी बात करें वहां एज क्राइटेरिया अदर स्टेट, जैसे मैं आपको और भी रिकमेंड कर रहा हूं सर, और कौन कौन सी दे सकते हैं आप, सीयूटी दीजिए बच्चा, और कौन सी, अगर फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो वाईएस परमार या फिर उत्तराखंड के अंदर आप सभी लोग जानते हो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, आप चले जाइए। आप वहां के लिए क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्ट्रीम उसी का है ना, वहां पे आपको प्रैक्टिकल के लिए भी मिलता है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, तो मेरी राय आपसे यही रहेगी बच्चा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, दैट इज पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए कौन सी, मैंने क्या देना है, मैंने प्री पीजी देना है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले और किस सब्जेक्ट्स का क्राइटेरिया पैटर्न क्या रहने वाला है। तो वही बेसिक एग्रीकल्चर से आपके क्वेश्चंस आने हैं टोटल। वैसे एग्रीकल्चर की बात करें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो हमारा फॉरेस्ट्री हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर हो या होम साइंस हो, लेकिन इनको डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। एग्रोनॉमी से आपके बच्चा क्वेश्चंस होंगे कितने, 14, ठीक है, जो कि मैं आपका ये सब्जेक्ट करवाता हूं। जेनेटिक्स और ब्रीडिंग आपके डॉक्टर राजेंद्र सर करवा रहे हैं, 12 टाइम नेट क्वालिफाई पर्सन है, एफआरआई में भी क्लासेस ले रहे हैं। आपको मैंने कहा ना वही मिलेगा ऑलवेज, जो मिनिमम एक टीचर की मैं खुद कह रहा हूं, एक टीचर हमारे पास जेआरएफ 11th रैंक और नेट क्वालिफाई है, बाकी 5+ है। जो मैं जनरली मैं कहूं कि सुरेश सर हैं, जो उन्होंने अभी एमएससी पास आउट करके, पिछली साल एमएससी पास आउट करके नेट क्वालिफाई किया और जेआरएफ 11th रैंक कैंडिडेट है, जो आपका बेसिक एग्रोनॉमी वाला पार्ट करवाता है। क्रॉप साइंस और उसको मैं करवाता हूँ, कुछ और कुछ मैं वीड साइंस के पार्ट सुरेश सर करवाते हैं, सोइल साइंस वाला पार्ट वो बेसिकली करवा रहे हैं। तो ये और स्टैटिक का जो आपका पार्ट है, कॉमन स्टैटिक वाला पार्ट है, वो डॉक्टर रविंद्र सर आपका करवा रहे हैं। एंटोपैथो के आपके मैम करवा रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और आपकी इवनिंग में, एवरीडे इवनिंग में क्लासेस होती है, अर्ली मॉर्निंग ये क्लासेस का टाइमिंग है आपका 7 AM क्लासेस होती है। ऑल क्लासेस आपकी ऑफलाइन से रहेंगी, जो भी हमारे ऑफलाइन क्लासेस चल रही है पूरा प्रॉपर स्टूडियो क्लासरूम में आराम से चलती है। जो ऑफलाइन में क्लासेस या टेस्ट होते हैं, एवरीडे चैप्टर वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा एज इट इज। यहां बात कर लेते हैं सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से कितने होने वाले हैं, 10। तो कौन कौन से स्ट्रीम है, प्लांट पैथो, नेमेटो, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, इन सभी में से 10 क्राइटेरिया होगा आपका। बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, इनसे आपका 8 होने वाला है। एक्सटेंशन एजुकेशन से आपका 8 होने वाला है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से आपका 7 होने वाला है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपका 5 होने वाला है। एनिमल हस्बेंड्री से 4 और 2। पहले इसका क्राइटेरिया 15 आता था जब मैं आपकी क्लासेस करवा था प्री पीजी के लिए, और बहुत बच्चे आज उस मुकाम पे हैं जहां से पीजी क्लासेस लिए और अभी पीएचडी करने के बाद में एज ए एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है। चलिएगा बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर कैंडिडेट के लिए। तो ये डिफरेंट स्ट्रीम में आपका क्राइटेरिया है। मैं चाहूंगा बहुत लेंदी ना हो जाए आपका लेक्चर, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका फ्रूट साइंस का होगा, फिर उस वेजिटेबल साइंस का होगा, फिर फ्लोरिकल्चर, उसके बाद थोड़ा सा क्राइटेरिया आपका कम हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉरेस्ट्री से सिल्वीकल्चर। ये सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन आपका प्रॉपर है ना। एग्रोनॉमी एग्रो फॉरेस्ट्री का तो बच्चा जेआरएफ और नेट दोनों क्लासेस चल रही हैं, तो कंटेंट भी इन डेप्थ, कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन डेप्थ आपका सिलेबस कंप्लीट चल रहा
है। और एक सब्जेक्ट 3 टीचर जेआरएफ के लिए, जो भी बच्चा जेआरएफ के लिए जाना चाहता है, जहां पे वो चाहता है कि मुझे 18 से 20,000 स्कॉलरशिप मिले, और टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली या मुंबई या अदर, जब हम बात करते हैं तो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां जाने का मौका मिले, टॉप यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिले, प्लस स्कॉलरशिप। जो फील हमने लिया है ना स्कॉलरशिप वाला, जो 18,000 रुपये अकाउंट में आना हर महीने, उससे है ना बाइक्स खरीदना, स्पोर्ट्स बाइक खरीदना, वो जो एंजॉयमेंट करना, और रिसर्च भी किया हमने, तो वो अलग ही फील होता है। चलिए बच्चा, वो तो एक पैटर्न था, ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, क्या हम एमएससी करें, उसके बाद क्या है, भर भर के वैकेंसीज है यार, है ना। जनरली जितना आप क्लीन बनते जाओगे, ऊपर जाते जाओगे, आपके लिए क्लीन। सोचिए कभी फ्लाइट में बैठे होंगे, बादलों से ऊपर जाती है ना, नीचे की दुनिया डिफरेंट दिखती नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ऊपर, बस एकदम नीट एंड क्लीन। तो वही सच में वही लाइफ है जनरली। तो चलिए बात कर लेते हैं। क्या पहली बात, साइंटिस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। कितने इंस्टीट्यूट हैं? 17 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसमें STO MSc प्लस नेट एग्जाम के साथ साथ में ही आप इंटरव्यू के थ्रू डायरेक्ट STO, क्या सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, चाहे वो पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे तमाम काजरिया तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट हो। अरे एमएससी का सिलेबस तो वही आता है ना, जो आपका सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, बस इन डेप्थ आ जाता है। और क्या मैं बैठा हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, हाँ ना। लेकिन जज्बा आप में होना चाहिए, ये नहीं मेरे वजह से आपने जोश के चक्कर में स्टेप ले लिया, बाद में डिमोटिवेट हो जाओ कि यार मेरे घर पे तो ये था, वो ऐसा था। आप एक बार जेआरएफ या टॉप यूनिवर्सिटी में चले जाओ, फिर तो आपको एनवायरनमेंट भी वही मिलेगा। देखो सोचो, आपको अगर 2 महीना 5 महीना कनाडा रख दिया जाए, यूके या ऑस्ट्रेलिया अमेरिका रख दिया जाए, आपका है ना चाल चलन तरीका सब कुछ बदल जाएगा। आप भूल जाओगे दुनिया को, सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्लाइमेट। गांव में रहते हो, वही गाली, वही काड़ू, वही मधु, सब कुछ वही चल रहा होता है हमारी लाइफ में। चलिएगा बात कर लेते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। दोनों की पोस्ट अभी दिसंबर में एग्जाम होने वाला है आपका। दोनों की पोस्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कितने केवी के हैं? 731 केवी के हैं। हर एक केवी के में पोस्ट फिल की जाती है। किसके थ्रू? नेट के बाद में आप इनमें जा सकते हो। और हर बार मिनिस्ट्री में हर 1 या 2 महीने से मिनिस्ट्री में ये पोस्ट आती, कौन सी? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक्सटेंशन ऑफिसर, कंसल्टेंट, लॉयर ऑफिसर्स, इनकी पोस्ट रिलीज होती है। आप जाके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पे जाके देख लीजिएगा, फार्मर वेलफेयर वैकेंसीज वहां आपको मिल जाएंगी बच्चा। चलिएगा बात करते हैं। वैसे मैं देख लीजिए, मतलब अभी भी शायद 1-1.5 महीने 10-15 दिन पहले ही रिलीज की थी, तब मैं आपको बोल रहा हूं। अब लेकिन आप नेक्स्ट टाइम देंगे तो हम बैठे किस लिए हैं? आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए ही। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जिसको ARO कहते हैं, या असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर कहते हैं। राजस्थान में हर 2 साल से ये पोस्ट निकलती है, 2-3, 1-2 साल से, जिस तरह WO निकलता है, जिस तरह AO निकलता है, और बहुत अच्छी पोस्ट होती है। 1 लाख प्लस आपकी सैलरी होती है। फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, कंजर्वेटिव ऑफिसर्स 3 स्टार, 5 गार्ड अगर चाहिए। ये वैसे तो BSc के बाद में ही होती है, लेकिन MSc के बाद, क्योंकि वहां फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट आप ले सकते हो, उसमें फिर आपका बेनिफिट। और एग्रीकल्चर के भी पर्टिकुलर आप हॉर्टिकल्चर ले सकते हैं, आप पर्टिकुलर एग्रीकल्चर और साथ में इंजीनियरिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना होता है राजस्थान में। भैया देखो, पावर वैल्यू चाहिए ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। अभी थोड़े ही दिन में मैं एक इंटरव्यू लेके आने वाला हूँ। मेरे ही दोस्त हैं, जो आप लोगों ने शायद मैंने बधाई भी दी थी, देखा भी होगा। अभी रिसेंटली जो हमारे राजस्थान में फॉरेस्ट रेंजर कंजर्वेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसी आई, मुकेश, मेरे ही नाम से कह लीजिए, मुकेश मीणा जी हैं, उन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है। तो उनका भी इंटरव्यू आपके सामने रखेंगे। जो पहले वो एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर 7 ईयर से थे, उसके बाद में अब उन्होंने एज ए फॉरेस्ट रेंजर ज्वाइन किया है। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर हर बार जो अभी भी 25 पोस्ट आपकी रिलीज की गई है, लेकिन MSc के बाद में, बिफोर MSc आप WO दे सकते हो, और MSc के बाद में और क्या, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अरे MSc और BAD तो मांगते हैं, BAD तो मांग रहे हैं आपसे, और क्या मांग रहे हैं? अब तो वो भी कंप्लीट हो गया कि अब तो BEd MSc किसी भी सब्जेक्ट में हो। पहले तो मेजर सब्जेक्ट था एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अब तो बोला सारे सब्जेक्ट के, क्योंकि कोर्ट ने क्लियर कर दिया सारे सब्जेक्ट के इसके अंदर आएंगे। तो MSc और BEd करेंगे तभी तो आप टीचर बनेंगे, है ना। सस्टेनेबिलिटी मैनेजर हो गया,
स्टैटिक ऑफिसर, हमारे यहाँ पे 1 से 2 साल में राजस्थान में निकलती है ये पोस्ट। सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफिसर, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन वही हो गया आपका, है ना, कंजर्वेशन ऑफिसर। इन्वायरमेंटल पॉलिसी एनालिस्ट, बहुत कम सुना होगा, हर साल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुद निकालता है यार पॉलिसी एनालिस्ट। वाटर रिसोर्सेज मैनेजर हो गया, वाटर ये हो हमारा, क्लाइमेट चेंजेस एनालिसिस्ट हो गया, एंड देन तमाम पोस्ट है यार, फॉरेस्ट बिजनेस एडवाइजर हो गया, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर हो गया। ये गवर्नमेंट में निकलते हैं, मिनिस्ट्री में पोस्ट निकलती हैं। मैं जनरली कहूं, अगर आप लोग जानते हो, मेरे पास में ही है वहां से रिंगस से, और अभी रिसेंटली 2 साल पहले ही, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर एग्रीकल्चर से एमएससी करने के बाद में उन्होंने वहां पे ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट 1,80,000 रुपए उनकी सैलरी है। इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट लॉयर हो गया, एग्रीकल्चर लॉयर हो गया, फॉरेस्ट लॉयर हो गया, फॉरेस्ट एडवाइजर हो गया, क्योंकि जो प्लांट साइंस से होना चाहिए उनको जर्नलिस्ट हो गया, कम्युनिकेटर हो गया। तो तमाम पोस्ट हैं, ये वो पोस्ट की मैंने बहुत 50% की बात की जो कि यार सिर्फ और सिर्फ एमएससी के बाद की है। मैं कुछ फास्ट आप एक बार देख लीजिए, जो बीएससी के बाद में भी, कुछ स्टूडेंट को सिर्फ बीएससी के बाद में भी तो कुछ बता दो हमें। अगर एमएससी में तो चलो ठीक है, आपने बता दिया, मोटिवेट कर दिया, लेकिन बीएससी के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने थोड़ा फास्ट बता देता हूं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर नाबार्ड में हर बार निकलती है बच्चा। बैंक मैनेजर जो आपका एएफओ, ये 2 पोस्ट आरआरबी में हर बार सितंबर में एग्जाम होता है और दिसंबर में हमारा बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। फॉरेस्ट रेंजर मैंने अभी आपको बताया। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर जल्दी निकलने वाला है, और फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए मैंने एक बार बोला है ना, आप जो हमारा फाउंडेशन बैच जो कोई बच्चा ज्वाइन करता है उसमें कंप्लीट, चाहे कैट दीजिए, चाहे एफसीआई दीजिए, चाहे नाबार्ड दीजिए, एएफओ छोटी बात हो जाती है अगर उस कोर्स से। क्यों? क्योंकि हम लेवल नाबार्ड का रखते हैं, और जो बच्चा नाबार्ड की प्रिपरेशन करता है ना, वो हाई प्रिपरेशन करता है। वो 2 महीने में बच्चे प्रीलिम्स निकालते हैं यार, और कुछ बच्चे 3-3, 4-4 साल लेके ना उसको एएफओ को बैठे रहते हैं। फूड इसके मैं बात, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो अभी पोस्ट निकलने वाली है, क्लियर, वो आपका हो गया। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में हो गया, या तमाम अदर पोस्ट जहां हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या दिल्ली अथॉरिटीज में हर बार निकलती है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर अपने राजस्थान में जस्ट आने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट, चाहे इसकी जनरली हम बात कर ले, हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर निकलती है। सुपरवाइजर, कुछ स्टेट में इसको सुपरवाइजर को गन्ना सुपरवाइजर कह देते हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, जहां गन्ना प्रोड्यूस किया जाता है। रूरल एक्सटेंशन ऑफिसर हो गया, जो कि हम जनरली एमपी और इस एरिया में बोलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो गया, जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के बाद में ये कॉमन मैंने आपको बता दिया। जैसे डेयरी टेक्निकल ऑफिसर हो गया, इरिगेशन इंजीनियर हो गया, डेयरी लैब असिस्टेंट हो गया, वेटनरियन हो गया, या हम बात कर लेते हैं अभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कौन कौन सी, आईसीआर हो गया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, या हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, वहां पे भी डायरेक्ट आपकी बीएससी के बाद पोस्ट निकलती है। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो गया, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, इफको, क्रिपको, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि कॉल सेंटर, तमाम अदर पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है बीएससी के बाद में। तो ये तमाम जितने भी पोस्ट है मैंने आपको डिफाइन किया बच्चा। जिसको भी कोई भी डाउट है तो जो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, या फिर आप 8949845433 पे जाके आप मैसेज या कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको फ्यूचर में कुछ पूछना है। ऐसे बैंकर होने के नाते, ऐसे में करियर काउंसलर होने के नाते, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा जो बेस्ट होगा मेरी नज़र में। और जिस तरह से आप राव्स की जो एडवाइजरी कमेटी देख रहे हो, जहाँ पे साइंटिस्ट हैं, जहाँ पे रिसर्च रजिस्ट्रार हैं, अपने नीति आयोग के एडवाइजरी हैं, वो लोग आप सोचिए कि वो लोग कितना भारी भरकम हमें नॉलेज देते होंगे जो आप लोगों तक पहुंचता है। क्लियर? अगर कोई एफआरआई से एग्रीकल्चर के बाद में जा सकता है, एफआरआई या डब्ल्यूआईआई से बेस्ट वन है यार मेरे कहने से। एक बार डब्ल्यूआईआई के फ्रेश वाटर इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन में जाके चले जाइएगा, कभी जिंदगी में यूटर्न करने को जरूरत नहीं होगी। 1 रुपया नहीं लग रहा अगर आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ले रही है, गवर्नमेंट को खुद को चाहिए। इसलिए पिछली बार से इन्होंने एमएससी स्टार्ट किया, ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट की। ये डब्ल्यू जितने भी फॉरेस्ट एरिया को मैनेजमेंट डेवलप करता है, इसका नया कोर्सेज आपका अभी
ये सितंबर में स्टार्ट है, जून वाला कंप्लीट हो गया था सितंबर में, और आप वही कोर्स के ऊपर यूज करेंगे क्या, एनआर नवरात्रि 25। तो ये जो कोर्सेज है उनके ऊपर और भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चाहे हम बात कर लेते, ये फाउंडेशन बैच है बच्चा, सेंटर और स्टेट की जितने भी एग्जाम्स है ये आपके लिए कंप्लीट है। इसके बाद चाहे आप कैट दीजिए, चाहे आप एमएससी दीजिए, कुछ भी दीजिए, प्रॉपर डिफाइन वही जैसा ऑफलाइन में चल रहा है सेम वहीं पे है। एफसीआई हो गया, तमाम कोई भी एग्जाम हो गया आपके लिए, चाहे आप जेआरएफ हो, नेट, एग्रोनॉमी, एग्रोफॉरेस्ट्री, प्रेजेंट में एग्रोनॉमी एग्रोफॉरेस्ट्री का लाइव, हॉर्टिकल्चर फुल हो गया है हमारे पास, एग्रोफॉरेस्ट्री में भी कुछ सीटें बची है एग्रोफॉरेस्ट्री एग्रोनॉमी के अंदर, क्योंकि बच्चे को लगता है सर आपकी थोड़ी फीस ज्यादा है ना, इसीलिए ना जो कोई 2000-3000 में दे रहा है मैं उससे ले लेता हूँ, मिलेगा भी वैसा ना। एक मैंने कहा ना, एक आदमी कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप नेट और जेआरएफ के सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उस लेवल पे तो माफी चाहूंगा। 20-30 स्टूडेंट होते हैं, और अगर मैं जनरली 20 या मैं जनरली ये कहूँ कि 7-8 हज़ार रुपये ले रहा हूँ, तो 2 लाख रुपए में पढ़ाने वाले 3 टीचर कम से कम 5 महीना 6 महीना पढ़ाते हैं, टेस्ट देते हैं, अरे कुछ नहीं निकलता उससे, है ना। लेकिन स्टूडेंट जो सच में, क्योंकि वो फर्स्ट रैंकर, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर, वो तो चाहिए यार मुझे, सीधी सी बात है, वो चाहिए। तो वो कुछ स्ट्रीम है, बाकी तो भगदड़ मची हुई है ना, वो कुछ स्ट्रीम है वहां से मिलते हैं। अच्छा, कोई स्टूडेंट फाउंडेशन बैच जो कि सिर्फ तैयारी करना चाहता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, ये सभी तमाम एग्जाम के, उसके लिए अलग से कोर्सेज है, क्लियर। और कोई स्टूडेंट जो बीएससी के लिए, मैंने बोल दिया, जो इस बार बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये जो बाकी कोर्सेज है फोर्थ ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाला बीएससी में जा सकते हो। सेकंड ईयर फर्स्ट तो मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद भी उसको कैटेगराइज नहीं करूंगा। एग्रो फॉरेस्ट्री, नेट, जेआरएफ, एग्रोनॉमी और दोनों आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। राउस कैरियर इंस्टीट्यूट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप वेबसाइट, राउस कैरियर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके आप वहां से अवेल कर सकते हैं। आपको कंप्लीट, है ना, यहाँ पे कोर्सेस, और 2-3-4 दिन में आपको हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज 9 में मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको फ्री कंटेंट अवेलेबल पीडीएफ ऑलरेडी मिली रही है, और डेली चैप्टर वाइज टेस्ट 8 o'clock एवरी डे आपका क्लास होने वाला है, एवरी डे यूट्यूब के ऊपर। कंप्लीट एग्रीकल्चर थ्रू द एमसीक्यूज कंप्लीट करवाई जाएगी, जिसमें सबसे बड़ा रोल मैं अदा करने वाला हूं। बाकी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में जो मास्टर हैं प्रॉपर तरीके से करवाएंगे। यहाँ पे क्लासेस जो चल रही हैं आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, डायरेक्ट ऑफलाइन क्लासेस है। और दूसरा, ऑफलाइन क्लास होने का फायदा क्या होता है ना, खींचा नहीं जाता, आराम से बच्चों के डाउट्स होते हैं वो पूछे, वो क्लियर होते हैं, सब चीजें प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग टेस्ट चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिवीजन चलता है, वो होती है एक्चुअल में क्लासेस, है ना। चलिएगा, तो आपको डेली यहाँ पे ई बुक्स भी मिल जाएंगी। आप अगर कोई करंट अफेयर की बुक परचेज करना चाहता है तो वहां जाके बुक भी आपको ऑलमोस्ट 25th के बाद में या दीपावली के बाद में एग्रीकल्चर करंट अफेयर की बुक आपको मिलने लग जाएगी। तो आपके आज के लिए इतना ही। अगेन मैं कहना चाहूंगा हैप्पी नवरात्रि, एंड आप सभी को राउस इंस्टीट्यूट की तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, खमा।